ओम नमः शिवाय। 12वां अध्याय। श्री पुरुषोत्तम व्रत का उपदेश। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, शिवजी के जाते ही उस बाला का तेज नष्ट हो गया। इससे वह बहुत ही डर गई। उसकी ऊंची ऊंची श्वास चलने लगी और आंखों में आंसू गिरने लगे। उस तपस्विनी बालक के हृदय में अग्नि सी जलने लगी, धड़कन रुकने लगी। सर्प जिस प्रकार बिल से निकलते चूहे को पकड़कर निकल जाता है, उसी प्रकार उस तपस्या बाला को बलवान काल ने अपने वश में कर लिया। उसी समय धार्मिक राजा द्रुपद यज्ञ की बहुत सी सामग्री एकत्रित कर यज्ञ कर रहे थे। उनके जलते हुए यज्ञ कुंड से वहां बाला सोने की कांति वाली सुंदर के रूप में प्रकट हुई, जो द्रौपदी नाम से विख्यात हुई। इस द्रुपद कन्या को मत्स्य वेद करके स्वयंवर में अनेक राजाओं और भीष्म कर्णादिकों को निस्तेज करके अर्जुन ने प्राप्त किया था। कानों में शूल के समान लगने वाली क्रूर वचन कहते हुए दुशासन ने जिसे चुटिया पकड़कर खींचा था, हे राजन, उस समय मैंने इसकी ओर ध्यान नहीं दिया था, क्योंकि इसने पुरुषोत्तम मास की अवहेलना की थी। किंतु जब उसने प्रेम से मुझे बारंबार पुकारा, हे गोविंद, हे दीन बंधु, दया के समुद्र में इस दुशासन के हाथ में पड़ गई हूँ, मुझे बचाओ प्रभु, तब मैं उसकी प्रार्थना सुनकर शीघ्र ही गरुड़ पर सवार होकर उस स्थान पर आया और उसे वस्त्रों से परिपूर्ण कर लज्जित होने से बचा लिया। इतना होने पर भी पुरुषोत्तम मास की अवहेलना वश में उसकी तरफ से उदासीन रहता था। इसलिए अब आगामी पुरुषोत्तम मास की तुम सेवा करो। 14 वर्ष पूरा होने पर तुम्हारा कल्याण होगा। भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को धीरज बंधाते हुए आगे कहा, हे पांडुपुत्र, इस द्रौपदी के बाल जिन्होंने खींचे या देखे हैं, मैं उन दुष्टों की स्त्रियों को केशहीन करूँगा। तुम दुर्योधन नादि पापी राजाओं को यमपुर भेजकर शत्रुओं को दंड देकर स्वयं राजा होंगे। जो मेरे प्यारे भक्तों को दुख देते हैं, वह नित्य ही मुझे दुख देते हैं। मैं उस दुष्ट की ओर देखता भी नहीं हूँ, उसे यमराज दंड देते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार द्रौपदी एवं पांडवों को समझाया तो पांडव गद होकर बोले, हे जनार्दन, आप अपने जीवन दाता हैं, आप ही हमारे जीवन दाता हैं, आप हमारी रक्षा करें। हे जगतपति, हमें कभी न भूलें, हमारे चित्त रूपी भ्रमरों को अपने चर कमलों में स्थान दे। वही हमारा जीवन है, आप ही हमारा आश्रय है। फिर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अब हम द्वारिका जाएंगे। फिर पांडवों ने श्री कृष्ण भगवान को रथ में आदर से बैठाकर विदा किया। श्री भगवान के प्रिय पुरुषोत्तम मास में मन लगाकर भगवान कृष्ण के वचनों को याद कर अपने भाइयों तथा द्रौपदी से धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, पुरुषोत्तम मास की कहिला तो सुनी ही है। पुरुषोत्तम की पूजा के बिना कैसे सुख प्राप्त हो सकता है। जिस प्राणी ने पुरुषोत्तम पूजन किया वही धन्य है तथा श्रेष्ठ एवं पूज्य है। इस प्रकार पांडवों ने सब तीर्थों में घूमते हुए पुरुषोत्तम मास आने पर उसका व्रत नियम पालन किया। अंत में भगवान कृष्ण की कृपा से 14 वर्ष पूर्ण होने पर उन्होंने निष्कंटक राज्य प्राप्त किया। इससे पहले भी सूर्यवंशी राजा दृढ़ धन्या पुरुषोत्तम मास के व्रत के प्रभाव से
बड़ी सुख समृद्धि, पुत्र पौत्रादि एवं अपूर्व सुख तथा अनेकों भोग भोग कर बड़े बड़े योगियों को दुर्लभ भगवान के लोक को प्राप्त हुआ है। हे मुनि, इस मास का महात्म्य करोड़ों कल्प बीतने पर भी मुझ में कहने का सामर्थ्य नहीं है। तो दोस्तों, ये था 12वां अध्याय। अगले वीडियो में हम मिलेंगे 13वां अध्याय के साथ। ओम नमो नारायणे नमः। ओम नमो नारायणे नमः। अधिक